3.4 का क्वेश्चन नंबर 17 से। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग करके आव्यूह का व्युत्क्रम निकालना है। ठीक है, कोई भी आव्यूह का अगर आपको व्युत्क्रम निकालना है प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग करके, सबसे पहले उस मैट्रिक्स का नामकरण कर लीजिएगा। ठीक है, नामकरण जब करेंगे तो क्या होगा? माना कि ए बराबर इस मैट्रिक्स का नामकरण दिए 2 0 -1 5 1 0 0 1 3, इस रूप में आ गया। ठीक, ए बराबर आई ए होता है, हम पहले प्रूव कर चुके थे। ए बराबर आई ए, कोई मैट्रिक्स में अगर यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वही मैट्रिक्स देता है। अगर 3/3 कोटि का कोई मैट्रिक्स है उसको सबसे पहले इस फॉर्मेट पर तोड़िए, बनाइएगा A B C D E F G H I। अगर कोई मैट्रिक्स 3/3 कोटि का है तो सबसे पहले प्रारंभिक संक्रिया का प्रयोग करते समय सबसे पहले इस मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट को मिलाएंगे, फिर इस मैट्रिक्स के एलिमेंट को, फिर इस एलिमेंट को, फिर इस एलिमेंट को, फिर इस एलिमेंट को, फिर ये एलिमेंट, फिर ये एलिमेंट। फर्स्ट नंबर पे इसको करना है, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट और 9, इस रूप में पहले बनाना है। ठीक है, सबसे पहले इस एलिमेंट को देखेंगे। देखिए, जिस तरह मैट्रिक्स ए है, इस मैट्रिक्स को यहाँ ए मैट्रिक्स ए है, यहाँ मैट्रिक्स ए रखेंगे। 2 0 -1 5 1 0 0 1 3 मैट्रिक्स ए हुआ, इक्वल टू आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स। जितना कोटि का मैट्रिक्स ए रहेगा उतना ही कोटि का हम यूनिट मैट्रिक्स लेंगे। 3/3 कोटि का मैट्रिक्स ए है तो 3/3 कोटि का मैट्रिक्स आई लेंगे। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब हम प्रारंभिक संक्रियाओं का यूज करके LHS में यूनिट मैट्रिक्स बनाएंगे। RHS में जो ए का गुणांक है वही मैट्रिक्स ए इनवर्स कहलाएगा। जो प्रारंभिक संक्रिया हम LHS में लगाएंगे सेम प्रारंभिक संक्रिया हम RHS में लगाएंगे। जो LHS में यूनिट मैट्रिक्स बन जाएगा तो RHS में जो ए का गुणांक रहेगा वही मेरा ए इनवर्स कहलाएगा। देखिए, इस साइड हम मिटाते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इस 2 को, ये 2 के स्थान पर सबसे पहले 1 होगा। 1 करने के लिए अगर R1 में 3 से गुना करेंगे तो 6 हुआ और R2 में घटा देंगे तो 2 के स्थान पर 1 आ जाएगा। प्रारंभिक संख्या फर्स्ट यूज करेंगे, R1 इंटरचेंज 3R1 माइनस R2। देखिए, R1 में हम 3 से मल्टीप्लाई किए और R2 में घटा दिए। सबसे पहले R2 और R3 को सेम टू सेम लिख देते हैं। 5 1 0 5 1 0 0 1 3 0 1 3 3R1। देखिए, R1 में 3 से गुना करेंगे 6 हुआ, 6 में 5 घटा देंगे 1 होगा, यहाँ पर 1 लिख देंगे। देखिए, 0 में 3 से गुना करेंगे 0 माइनस 1 क्या होगा? -1 हो जाएगा। -3 में, सॉरी 3 में हम -1 से गुना करेंगे तो -3 हो गया। फिर माइनस R2 क्या है? 0 है तो 0, यहाँ -3 हो जाएगा। अब हम RHS लिखेंगे। RHS में क्या होगा? R2 और R3 सेम टू सेम लिखा जाएगा। 0 1 0 0 0 1 ए लिख देंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे? 3R1 अगर 1 में 3 से गुना करेंगे 3 माइनस 0 क्या होगा? 3 हो गया। फिर 0 माइनस 3 0 माइनस 1 तो -1 हो गया। 0 माइनस 0 तो 0 हो गया। देखिए, यहाँ 1 हुआ। फिर 5 को 0 बनाना है। 5 किस रो में है वो देना है ध्यान। 5 दूसरा रो में है तो R2 को इंटरचेंज करेंगे। R2 इंटरचेंज R2 माइनस 5R1।
अगर हम R1 में 5 से गुना करेंगे और R2 के साथ घटा देंगे तो 5 जीरो में बदल जाएगा। तो R1 और R3 को सेम टू सेम लिख देते हैं, 1 -1 -3 0 1 3। R2 क्या है, 5 माइनस 5 इकाई 5, 5 माइनस 5 क्या होगा, 0 हो गया। R2 क्या है, 1 माइनस 5 गुना -1। R2 क्या है, 1 माइनस 5 गुना R1 -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 5 6 हो जाएगा। फिर R2 क्या है, 0। R2 क्या है, 0 माइनस 5 गुना -3, माइनस माइनस प्लस, प्लस 15 हो गया, प्लस में 15 हो गया। देख R2 क्या है, 0 माइनस 5 गुना 3 -3, माइनस माइनस प्लस, प्लस में 15 होगा। फिर सेम कंडीशन RHS करेंगे, R1 और R3 को लिख देंगे, 3 - 1 0 0 0 1। R2 क्या है, R2 0 माइनस 5 3 15, माइनस 15 हो जाएगा यहाँ। फिर R2 क्या है, 1 माइनस 5 गुना -1, 1 + 5 यानी 6 हो गया। फिर क्या, R2 क्या है, 0 माइनस 0 0 हो गया। देखिए यहाँ पर A है तो A लिख देंगे। देखो 1 0 0 हो गया। फिर 6 को 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा वो देखिए। 6 को 1 बनाना है, इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 किस रो में है, सेकेंड रो में। R2 इंटरचेंज R2 - 6 R3। अगर R3 में हम 6 से गुना करेंगे और R1 के साथ R2 के साथ घटा देंगे तो नहीं, 6 के स्थान पर हमको 1 लाना है तो यहाँ पर 5 देंगे। R2 है, 6 में से 5 घटाएगा 1 हो जाएगा, इस 6 के स्थान पर 1 लाना पड़ेगा। तो 6 - 5 1 हो गया। हम सबसे पहले R1 और R3 को सेम टू सेम लिख देते हैं, 1 - 1 -3 0 1 3। देखिए R2 क्या है, 0 माइनस 0 0 हो गया। R2 क्या है, 6 माइनस 5 इकाई 5, 6 में से 5 गया 1 हो गया। R2 क्या है, 15 माइनस 5 गुना 3, 15 माइनस 15 0 हो गया। इक्वल सेम कंडीशन RHS में करेंगे। R1 और R3 को लिखते हैं, 3 - 1 0 0 0 1, ए है तो ए लिख देंगे। R2 क्या है, -15 माइनस 5 गुना 0 तो -15 होगा ये। फिर देखिए 6 - 0 6 होगा, ये 0 माइनस 5 -5 होगा, ये है तो भाई। देखिए यहाँ पर 1 0 0 1, फिर इस 0 को 1, इस 1 को 0 में बदलना है तो 1 किस रो में है, R3 में है। R3 लिखेंगे, R3 माइनस R2, इस 1 को 0 में बदलना है, R3 इंटरचेंज R3 माइनस R2। अगर 1 में से 1 घटा देंगे तो 0 हो जाएगा, तो सेम कंडीशन लिखेंगे। R1 और R2 को लिख देते हैं, 1 - 1 -3 0 1 0 3। R3 क्या है, 0 माइनस 0 0 हो गया। R3 1 माइनस R2 1 माइनस 1 क्या होगा, 0 हो गया। R3 क्या है, 3 माइनस 0 3 हो गया, इक्वल टू इस RHS में भी R1 और R2 को सेम टू सेम लिखेंगे, 3 - 1 0 -15 6 - 5। देखिए 0 माइनस प्लस 15, प्लस में 15 हो जाएगा यहाँ, +15
फिर आर थ्री क्या है 0 माइनस 6 माइनस 6 हो गया। फिर 1 माइनस 5 माइनस में प्लस 1, देखिए आर थ्री क्या है 1 माइनस है तो माइनस, आर टू क्या है -5 प्लस में 6 हो जाएगा, या प्लस में 6 ये देंगे। ध्यान देखिए 1 0 0 1 0 हो गया। अब क्या है 0, इस 3 को 1 में बदलना। अगर 3 1 में बदल जाएगा तो ये 3 1 में बदल जाएगा तो यूनिट मैट्रिक्स, आधा यूनिट मैट्रिक्स कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले इस 3 को 1 में बदलना है, इस साइड हम मिटाते हैं। इस 3 को 1 में बदलने के लिए सबसे पहले R3 में 1/3 से गुना करेंगे। अगर R3 में 1/3 से गुना करेंगे 0 0, और 1/3 में 3 से गुना करेंगे 3 3 कट 1 हो जाएगा। तो लिख देंगे R3 इंटरचेंज 1/3 R3। हम R3 में 1/3 से गुना कर देते हैं। जब गुना करेंगे क्या होगा R1 R2 सेम टू सेम लिख देंगे 1 -1 -3 0 1 0। 1/3 से गुना करेंगे 0, यहाँ भी 0। 3 गुना 1/3 क्या होगा कट के 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो गया। RHS में भी सेम टू सेम लिखेंगे, R1 R2 सेम लिख देंगे 3 - 1 0, 3 - 1 0, -15 प्लस में 6 माइनस में 5। अगर R3 में 1/3 से गुना करेंगे 15 गुने 1/3, 15 गुने 1/3 क्या होती है, 3 3 5 5 है, यहाँ पर 5 होगा। फिर क्या है -6, -6 गुना 1/3, 3 के 3 3 गुना 6, माइनस में 2 होगा -2। फिर यहाँ प्लस में 6 है तो 6 गुना 1/3, 3 के 3 3 गुना 6, प्लस में 2 होगा, यहाँ 2 लिख देते हैं। ये है तो ए लिख देंगे। देखिए 1 0 0 1 0 फिर 1 0। अब -3 को 0 बनाना है। -3 को 0 बनाने के लिए क्या करेंगे वो देखिए। R3 किस रो में है, पहला रो में। -3 जो है फर्स्ट रो में है। देखिए R1 इंटरचेंज R1 + 3 R3। देखिए R3 में हम 3 से गुना किए और R1 के साथ जोड़ दिए तो R3 जो है -3 0 में बदल गया, और R1 का कोई भी एलिमेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो लिखते हैं, करते हैं पहले R1 और R2 को लिख देंगे। R1 और R2, R2 और R3 को लिख देंगे क्या 0 1 0 0 0 1। R1 क्या है 1 + 0 1 -1 और +0 -1 हो गया, -1 सॉरी -3 + 3 0 हो गया। सेम कंडीशन RHS के साथ R1 और R2 R3 को लिख देंगे -15 6 -5 5 -2 2। देखिए 3 + 15 3 है, R1 क्या है 3 है, 3 + 5 दिया 15 है, 3 + 15 18 हो गया। R1 क्या है -1 प्लस -2 -7 हो गया। R1 क्या है 0 + 3 दूना 6, 0 + 3 गुना 2 6 हो गया, तो 6 लिख दिया। उसके बाद देखिए क्या करेंगे 1 0 0 और -1 को 0 बदलना। अगर -1 को 0 बदलने के लिए R1 और R2 को जोड़ देंगे तो -1 0 में बदल जाएगा। लिख देंगे R1 इंटरचेंज R1 + R2, R1 इंटरचेंज R1 + R2। देखिए R1 और R2 को जोड़ेंगे क्या होगा 1 + 0 1 -1 + 1 0 1 0 + 0 0 0 1 0 0 0 1
यहाँ पे 18 और -15 को जोड़ेंगे प्लस में 3 आएगा, -7 और +6 को जोड़ेंगे माइनस में 1 आएगा, 6 -5 करेंगे प्लस में 1 आएगा, -15 6 -5 5 -2 2। यहाँ से ए लिख देंगे, यहाँ से ए इनवर्स आया यहाँ लिख देंगे, अर्थात ए इनवर्स यानी अगर LHS में अगर यूनिट मैट्रिक्स हो गया तो RHS में जो ए का गुणांक है वही ए इनवर्स कहलाता है। लिख देंगे ए इनवर्स बराबर 3 - 1 + 1 -15 6 - 5 5 - 2 + 2। यही मेरा ए इनवर्स है। आई होप क्वेश्चन नंबर 18 आप क्लियर में समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।